26 कहता है समांतर श्रेणी इस प्रकार से प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो आपको ये प्रकार से कह रहा है 8 3 माइनस 2, देखिए एपी में दिया हुआ है इस प्रकार से, एपी में 8 3 माइनस 2 डॉट 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 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कहता है, क्या कह रहा है देखिए, क्या कहता है कि प्रथम 22 पदों का योग मतलब क्या, S 22 बराबर वाट, इस प्रकार से। तो इससे आपको A निकल जाएगा, D निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए। A बराबर क्या हो जाएगा देखिए, तो A बराबर आपका 8 हो जाएगा, है ना। D इक्वल टू हम कहेंगे तो 3 में से क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, -5 निकलेगा ना, क्या निकलेगा, -5 निकल जाएगा। तो आप S 22, तो N भी आपका कितना हो गया, 22 हो गया। तो देखिए S N बराबर फार्मूला होता है N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। तो N की जगह पर हम लोग क्या दे देंगे, S 22, यहाँ तो 22 बाई कितना 2 न, 2 गुना A का वैल्यू कितना है देखिए, तो यहाँ पे 8 है, अब प्लस N का वैल्यू कितना है 22 है, आपको पता है, -1 इंटू D का मान कितना, -5, यही ना है। चलिए तो एक कट जाएगा तो कितना बचेगा 11, तो 11 है ना। अब देखिएगा 8 दूना 16 प्लस घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 21 और गुना कितना -5। चलिए 11 60 प्लस, देखिए प्लस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, 5 एकम 5 एकम 5 है, 5 दूना 10, 105 हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, ये तो आप मिस कर रहे हैं इस जगह पे, नौ 8 17 और इधर 8 1 9, तो क्या आ गया आपका 979, ये आपका क्या बन गया, ये आपका आंसर आ गया। चलिए कोई दिक्कत, चलिए ये सॉल्यूशन तो आप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है देखिए, कहता है बिंदु, देखिए बिंदु युग्म इस प्रकार का, इस प्रकार से कहता है, तो बीच मतलब 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे कहता है, तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका बन गया कितना 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में वही 2 बिंदु दे रखा है, इस प्रकार से 2 बिंदु खींच देते हैं इस प्रकार से, देखिए बगल में, है ना। यहाँ मान लेते हैं P, यहाँ मान लेते हैं Q। P दिया हुआ है 2,3 और उसके बाद एक दिया हुआ है 4,1, ये दिया हुआ है 4,1, है ना। तो डायरेक्टली इसका कहता है PQ मतलब डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए, है ना। इसमें आपका देखिए, तो हम थोड़ा डायरेक्टली बता देते हैं या लिख देते हैं। चलिए P और लेट मान लिए, P और Q 2 बिंदु है जिसका नियामक P तो 2,3 और Q 4,1 है, इसलिए x1 बराबर 2 और x2 बराबर 4, y1 बराबर 3, y2 बराबर 1। फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, तब PQ बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, √x2, x2 कितना है, x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर होता है और प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर होता है। तो कर लीजिए, x2 कितना है
4 में से 2 घट जाएगा, इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद प्लस 1 में से 3 घट जाएगा, इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस में नहीं ना था, देख लीजिए माइनस में नहीं था ना, माइनस में नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। आइए हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ बचेगा आपका कितना 2 पे होल स्क्वायर प्लस यहाँ ही बचेगा -2 पे होल स्क्वायर। बोले तो कितना हो गया 4 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 8, इसको 2√2 5 हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा हम लोग, माना कि क्या ABC एक क्या है त्रिभुज है, जिसका नियामक क्रमशः 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। क्लियर। इसीलिए x1 इसका हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा -4, x3 हो जाएगा -3। यदि हम y1 पे चलते हैं -1, y2 पे चलते हैं 6, y3 पे चलते हैं -5। क्लियर, ऐसा उन्होंने दे रखा है। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में तो होता है 1/2 x1 y2 - y1 y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। एक कंडीशन देखिएगा, इसको याद करने का तरीका क्या हम लोग कर देते हैं, 123 231 312 इस पे हम लोग बैठा लेते हैं तो क्या हो जाता है आपका फार्मूला बन जाता है। कैसे देखिए, यहाँ शुरू वाला जो भी है, ये के शुरू वाला जो भी है वो क्या हो जाएगा x बन जाएगा, बाकी दोनों y बनेगा। और आपको पता है कि बीच में माइनस यहाँ पर देना ही है। तो यहाँ देखिए 123 नहीं बन रहा है, 231 नहीं बन रहा है और 312 नहीं बन रहा है। तो कोई दिक्कत, इसको यदि आप याद कर ले तो ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। आइए 1/2 x1 कितना है देखिए, x1 1 है ना, और y2 कितना है देखिए तो 6, अब माइनस y3 कितना है -3 है। हो गया। अब देखिए गलती हो गया, y3 कितना है -5 है, y3 -5 प्लस x2 कितना है तो ये आपका -4 है, इंटू y3 कितना है -5 है, माइनस y1 कितना है -1 है। हो गया। प्लस x3 कितना है देखिए तो x3 आपका -3 है ना, x3 -3 है, और y1 कितना है -1 और माइनस y2 कितना है 6, यही दिया हुआ है। आ गया। चलिए मन बैठा लिए। अब देखिए 1/2 1, अब देखिए 6, अब माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे -4 बन जाएगा, इंटू इसका इंटू देखिए क्या कहता है
-5 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा ना, प्लस प्लस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, -3 बन जाएगा और माइनस यहाँ आपका -7 बन जाएगा ना, दोनों जुड़ जाएगा सेम चीज़। चलिए अब देखते हैं हम लोग 1/2 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 गुना 1 क्या है 11 माइनस, देखिए 5 में से 4 घटे कितना बचेगा, 5 में से 1 कितना -4 और 4 चौका 16, माइनस माइनस क्या बन जाएगा +16। अब देखिए माइनस माइनस क्या प्लस 7 21, क्लियर। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए 1/2 गुना 6 1 7 1 8 और देखिए 2 1 3 1 4 है ना, इसको कटाइए कितना 24, आपका 24 वर्ग इकाई आंसर। बताइए कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई तकलीफ, समझ में आ गया होगा। ये आपका पूछा हुआ सवाल है, ये 2011 में पूछा गया सवाल है, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के दो शर्त लिखे, दो प्रतिबंध को लिखे। तो दो प्रतिबंध यानी कि शर्त क्या है, उसमें दो प्रतिबंध शर्त क्या है, तो सिंपल आपको पता ही है कि यदि दो त्रिभुज क्या हो, यदि दो त्रिभुज क्या हो समरूप हो, यदि दो त्रिभुज क्या हो, जस्ट बताए थे। दो त्रिभुज समरूप कब होगा, जब उसका संगत भुजा समानुपाती हो, और पहला शर्त ये होगा संगत भुजा क्या हो समानुपाती हो, दूसरा शर्त क्या होगा संगत कोण क्या हो बराबर हो। ये होने पे वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में समरूप हो जाएंगे। कोई दिक्कत, चलिए 29 नंबर यही है, दो उसका लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि आपको दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक वृत्त है, इस प्रकार से एक वृत्त है, देखिए वृत्त को यदि 4 भाग में बांट दिया जाता है, इसी के प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो कहता है, समझिएगा ध्यान से, क्या कहता है देखिए, सवाल दे रखा है आपको कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसकी परिधि दे रखा है, जिसकी परिधि देखिए, इसका परिधि दिया हुआ है, वृत्त का परिधि दिया हुआ है, मतलब सी दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस कितना 22 सेंटीमीटर, किसका, इस वृत्त का। तो अब इसका होता क्या है देखिए 2πr होता है कि नहीं होता है, तो 22, अब देखिए 22/7 r बराबर कितना 2 हो गया। अब देखिए 1 मिनट कट जाएगा, 22 से 22 आपका क्लियर हो जाएगा, तो कितना बचा 2/7 r बराबर कितना 1/1, मतलब क्या हो गया कि 2r बराबर 7, यानी कि r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, ये आपका r निकल गया। कोई दिक्कत। अब सवाल फिर कहता है कि इसका चतुर्थांश निकाला। चतुर्थांश ये आपका चतुर्थांश कहलाता है, इसको आप त्रिज्यखंड बोल दीजिए चाहे चतुर्थांश बोल दीजिए। देखिए दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है θ/360 πr² होता है। तो थीटा आपका कितना 90, अब बटे कितना 360 πr², 0 से 0 कटाइए, 9 चौके 36, तो 1 कितना हो गया 4πr²। यही चतुर्थांश का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। आप इसको ऐसे बोले नहीं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसको 4 भाग में बांट दीजिए तो 1/4 सेम चीज आ गया ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे वृत्त का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 πr²। 1/4 पाई का मान कितना 22/7
और आर का वैल्यू अभी जस्ट आप क्या निकाले 7/2, 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 7/2, तो 7/2 इसी खत्म हो जाएगा ना, इससे आपके 11 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कितना आ गया 11×7 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत? ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। क्वेश्चन नंबर आपका 29 था, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आइए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं 30 में क्या है। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर देखिए तो यहाँ पे 30 हो गया। अब चलते हैं 31 पे। देखिए यहाँ पे 31 क्वेश्चन नंबर आपका कहता है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या होगा। जब एक सिक्के को, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर आपका बन गया कितना? 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है तो जब कोई सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो सबसे पहले इसका देखिए, जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है इसका जो है क्या बन जाएगा, इसका नंबर ऑफ टोटल घटना वो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। काहे कि या तो हेड होगा या तो टेल होगा। हो गया ना। उसके बाद अब इसमें से कहता है कि चित आने की प्रायिकता, नंबर ऑफ, देखिए चित लिख दीजिए, ठीक है ना। इसका कितना हो गया? अब देखिए जब एक सिक्का एक बार उछालेंगे तो कितना चित कितना बार आएगा? 1 बार ना आएगा, एक बार यहाँ हो गया है ना। तो चलिए तो ये आपका क्या बन गया? n। चित आने की संख्या कितनी? 1 न होगा जी। ये आपका ne बन जाएगा। कितना हो गया? 1। अब फार्मूला आपका क्या होता है? PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब ये जो घटना घट रहा है इसका प्रायिकता क्या होगा? देखिए 1 मतलब PE आपका ऊपर में होता है P नहीं NE। देखिएगा ध्यान से, NE मतलब नंबर ऑफ इवेंट, जितना घटना वो घट रहा है, और नंबर ऑफ टोटल इवेंट, टीवी दे सकते हैं टोटल इवेंट। तो कितना घट रहा है भाई? 1 घट रहा है। टोटल कितना है भाई? 2 है। तो आपका क्या बन गया? आंसर बन गया इस प्रकार से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 में क्या कहता है सवाल? देखिएगा 32 में क्या कहता है। 32 में आपका सवाल कहता है कि सिद्ध करे कि √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इस प्रकार का सिद्ध करने के लिए यदि कह दिया जाए तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए हो गया। हमें कम कर लिए कि पहले इसको लिख लिए, चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए इसको हम पहले लिख दिए हैं। आइए देखते हैं, यहाँ तक तो हम बता ही दिए थे। आइए देखते हैं कि इसमें देखिए आपको दिख रहा है ना, ये जो p² है यहाँ ना, p², ये p² जो है क्या करता है? ये 2 जो है p² को क्या करता है? विभाजित करता है। यदि 2p² को विभाजित करेगा तो कहने का मतलब क्या होगा? 2p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे। अब यहाँ लेट करेंगे, जो आपको दिया हुआ है, जो आपको क्या √2 दिया हुआ था ना, उसमें आप 2 निकाल करके यहाँ लेट कर लीजिए। जो दिया रहेगा वही उसी को लेट कर लीजिएगा। समीकरण देखिए, समीकरण ए में, समीकरण यहाँ हम ए लेट किए हैं। समीकरण ए में p का वैल्यू क्या हम लोग रख दिए। देखिए समीकरण 2q² + p², देखिए यहाँ p का मान रखे, यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया, दोनों कट गया, क्या निकल गया? 2। यहाँ फिर वही सेम चीज देख लीजिए, वही आ रहा है q² = कितना? 2। अब यहाँ भी आपको दिख रहा है कि 2 जो है ना, 2 जो है q² को क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए 2 किसको? q को भी विभाजित करेगा। तो इससे स्पष्ट, यहाँ देखिए, यहाँ पे p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ 2 है। एक उभयनिष्ठ क्या है? 2 है। लेकिन
विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि P और Q में एक के अलावा मतलब एक को छोड़ करके कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है। क्या है? गलत है। √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? √2 एक और परिमेय संख्या है। प्रूव। कोई दिक्कत? अब देखिए एक कंडीशन और बनता है, इसी पे आप यदि आपको √5 पूछ दे तो आप √5 भी बता सकते हैं। सिर्फ 2 को हटा करके जहां 2 है वहां हटा करके √5 दे दीजिए। √7 भी बना सकते हैं आप, है ना। √7, √3, √5, √3 भी बना सकते हैं आप, है ना। तो ये तीनों चारों चीज आपका उस पे बन जाएगा और तीनों चारों में से कोनो एक ठो आपके एग्जामिनेशन में पूछ देता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, कहाँ तक हम लोग बताए थे? देखिए अभी लोग चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा था कितना? 32 चल रहा था, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हम? 33। कहता है गुणनखंड द्वारा समीकरण को हल करें और मूल ज्ञात करके हमको बताइए। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और समझिएगा ध्यान से इस चीज को। क्वेश्चन नंबर आपका चल जाएगा कितना? 33। क्या हो जाएगा? 33। सवाल कहता है गुणनखंड विधि से कहता है, देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0 ये दिया हुआ है। कहता है इसका क्या करें? गुणनखंड विधि से वो हल कीजिए। ठीक है ना। आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से हल करके हम लोग क्या होता है। तो गुणनखंड विधि से देखिए ये 3 है ना, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 2 है। दोनों को पहले गुना कर लीजिए, 6 हो जाता है ना। और 6 को तोड़ करके, है ना, 6 को तोड़ करके आपको 5 लाना होगा, आपको पता है। इसको हम तोड़ेंगे तो 3 और 2 के रूप में टूटेगा और 3 और 2 को हम क्या करेंगे? घटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाता है ना। यदि जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। ये तो आपको जब पढ़ रहे होंगे चैप्टर तो पता ही हो गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो 2x लिख दीजिए, 3 है इसको लिख दीजिए, इस दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है? ये दोनों को लिखेंगे तो हमको यहाँ माइनस चाहिए ना। तो पहले देखिए -3x कर दिए, है ना, अब -2x कर दिए, यहाँ आपका +3 पहले से है = क्या कर दिए? 0। देखिए अब इसमें कुछ नहीं किए हैं। देखिए -3 और -2 को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -5 नहीं आ जाएगा? क्लियर सी बात है कि नहीं है? अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए तो 2 भी आ रहा है कॉमन और x भी कॉमन आ रहा है। तो देखिए 2 से 2 कटेगा, x बचेगा माइनस, फिर देखिए x कटेगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? चलिए इसमें आइए, 2 तो कॉमन आया ही नहीं, 2 कॉमन तो नहीं आया, तो 2 इसमें लग जाएगा, सिर्फ x आया है। क्लियर। इसमें भी देखिए आप सिर्फ 1 आएगा क्वेश्चन कॉमन, तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3 = 0। क्लियर। तो आपका आया क्या? देखिए तो यहाँ देखिए, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, दोनों में मिल क्या रहा है? 2x - 3 को हम क्या कर लिए? फिर से कॉमन ले लिए, क्या बचा? देखिए तो x - 1 बच गया, = क्या बन गया? 0। अब चलेंगे हम लोग क्या? फ्रॉम फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? 2x - 3 बराबर क्या? 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? +3, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन नहीं, मतलब इसका और चल जाते हैं, एक और बचा हुआ है। फ्रॉम सेकेंड टर्म, मतलब x - 1 बराबर क्या हो गया? 0 और x बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। हैंस तो x = क्या निकल गया? 1, 3/2 आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 33 हो गया। 34, tan a का वैल्यू दिया हुआ, अन्य सभी त्रिकोणमिति का वैल्यू आपसे पूछता है। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर
34 इस जगह हम लोग देख लेते हैं इधर पे, है ना, छोटा था। क्वेश्चन नंबर 34 में 10 ए बराबर आपको मिला, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4/3, 4/3। बताइए इसको पहले तीनों चीज निकाल लीजिए ना आराम से। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, P/B 4/3। बताइए H बराबर क्या होता है, √P² प्लस B²। बोलिए क्या होता है, P का वैल्यू कितना, 4 पे होल स्क्वायर प्लस 3 पे होल स्क्वायर, 16 और 3 9 कितना आएगा 25, क्या निकल जाएगा 5। H निकल के आ गया। अब कोनो कहेगा तो हम निकाल देंगे यहाँ से, नहीं निकल जाएगा, बताइए आराम से सब निकाल दीजिएगा इस जगह पे। sin A है ना, कोट, इस प्रकार से आप 6 आराम से उस पे से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका चल जाएगा कितना, है ना, 34 तो हो गया आपका। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहता है sin 3a। देखिए यदि sin 3a इक्वल टू कोस इस प्रकार से दे, और उसके बाद कहता है ये 3a एक न्यून कोण तो समझ में आ रहा होगा। न्यून कोण का मतलब क्या हो जाता है, न्यून कोण का मतलब ये होता है कि उसका वैल्यू जो हो 90 से कम हो और 0 से क्या हो, बड़ा हो, ऐसे कोण को लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब 3a जो है क्या है, न्यून कोण है, समझिएगा ध्यान से। तो क्या sin 3a बराबर कोस इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना आपका 35 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे कितना पे, 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 पे sin 3a बराबर दिया हुआ है कोस, कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखिए कोस a - 26 डिग्री। चलिए ये सवाल दिया हुआ है, तो a का वैल्यू खोजता है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। इस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख दीजिए पहले, है ना। अब देखिए sin 3a बराबर कोस a - 26, कोस a - अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, sin 3a क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे कोस, है ना, 90 - 3a। 90 का है कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, बराबर उधर को कुछ इधर से रहने दीजिए, कोस a - 26। तो कोस से कोस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचा क्या आपका, देखिए 90 - 3a बराबर a - 26। अब देखिए ध्यान से 90 इसको ले आइए प्लस कितना 26, माइनस में तो प्लस में आ गया, और a उधर जाके प्लस में 3a। देखिए ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, एक 116 बराबर कितना 4a, सीधा करके 4a बराबर 116, इसीलिए a इक्वल टू क्या बन जाएगा 116/4। घटाइए, चार दूना 8, आगे बचा कितना 2, उधर कितना 26, और जोड़े तो सही ना 6 और 9 2 11, ठीक है, उधर बच गया आपका 3, 36, 9 चौका 36, इसीलिए a इक्वल टू क्या निकल गया 29 डिग्री, है ना। ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाएगा, क्या जगह 35 तक हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे क्या कहता है, 36 ही ना होगा, 36 क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देखते हैं 36 में क्या होता है। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना 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 पे क्या है संरेखीय है।
अच्छा एक चीज़ बताइए, सृरेखीय होने का मतलब क्या होता है? सृरेखीय होने का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब वो जो त्रिभुज जो बनाया, जो त्रिभुज बिंदु जो है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे इसका एक बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, ये आपका त्रिभुज है ना। इस प्रकार से ए या त्रिभुज, त्रिभुज ही मानिएगा, छोड़ देने बिना त्रिभुज का भी हो जाएगा। आइए बिना त्रिभुज का देख लेते हैं। 3 बिंदु है, तीन बिंदु है त्रिभुज मान लीजिए ना। चलिए आइए बी में, चलिए सी, तीनों का पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है। देखिए ए का पॉइंट दिया हुआ है कितना, 2,3, तो 2,3। बी का कितना दिया हुआ है, 4, यहाँ आपका 4, है। उसके बाद कितना है, 6, -3 है। यहाँ 6, -3 है। इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे। लेट ए का नियामक कितना, 2,3, बी का कितना है 4, और सी का कितना है 6,3 है, ठीक है। लिखेंगे x1 बराबर 2, उसके बाद x2 बराबर कितना 4, x3 बराबर कितना 6, y1 बराबर कितना 3, y2 हो जाएगा आपका k, y3 हो जाएगा -3। समझिएगा ध्यान से, है कि नहीं है, ये आपका -3 है। अब हम सवाल कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सवाल हिसाब से बिंदु ए, बी और सी क्या है, संरेखीय है, संरेखीय बिंदु है। कोई दिक्कत? संरेखीय होने के कारण क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2, है ना, 1/2 x1, है ना, y2 - y1 y3 प्लस x2 होता है प्लस x3 होता है यहाँ पे y1 - y2। देखिए 123, 231, 312, ये इसका फॉर्मूला। इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये 2 गुना होगा तो क्या बचेगा, खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ बचेगा क्या, x2, है ना, y2 - y3 प्लस x, और यहाँ x1 होगा ना पहले, x1, फिर देखिए y3 - y1 प्लस x3 क्या कहता है, y1 - y2 बराबर 0। वो 2 देखिए यहाँ 2 किस में था, यहाँ आगे गुना हो जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा वो। चलिए अब यहाँ थोड़ा वैल्यू बैठा लेते हैं हम लोग और अपने आप के का मान निकल जाएगा। देखते हैं x2 कितना है, देखिए x1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए अब आपका कितना है, यहाँ y2 चाहिए ना, तो y2 आपका k है, k माइनस y3 कितना है, देखिए y3 -3 हो गया, प्लस x2 कितना है, तो आपका 4 है, y3 कितना है तो -3 है, माइनस y1 कितना है 3 है, क्लियर। प्लस यहाँ पे आइए x3 कितना है, x3 आपका 6 है, इंटू y1 का मान, y1 का वैल्यू कितना है 3 - y2 का मान कितना है k, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया ना। आइए तो 2 इंटू k माइनस क्या +3, अब प्लस ये तो आपका 0 हो, 0 नहीं होगा, देखिए 4 और गुना क्या हो जाएगा -9 प्लस इसको बोल सकते हैं 6 के माइनस
6 के नहीं, सिर्फ यहाँ देखिए गुना कर दीजिए। 6 18 प्लस में आ जाएगा ना, -6 के इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ भी गुना कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 के प्लस 3 दूना 6 प्लस कितना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9 चौके 36 प्लस 18 और -6 के इक्वल टू 0। समझिएगा एक मिनट। अब देखिए 18 6, 18 प्लस में है और 6 प्लस में है। 18 6 कितना होता है देखिए, आइए। अच्छा एक चीज, यहाँ 9 चौक 9 कैसे, यहाँ देखिए -3 और -3 6 ना होगा, माइनस से हो जाएगा। 6 चौके क्या हो जाएगा देखिए तो 24। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 2 के यहाँ पे है और 6 के यहाँ है, तो माइनस आपका कितना -4 के ना बच जाएगा। अब देखिए 18 6 24 प्लस में आपका 24 और माइनस में 24 इक्वल टू क्या 0। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए तो -4 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो इसीलिए के बराबर क्या हो जाएगा 0/-4। इसको हम के इक्वल टू क्या कह सकते हैं 0 कह सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन